गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। हम बात करने वाले हैं आज मारुति सुजुकी में सपोर्ट कहाँ पे दिखता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखता है, 26 मई की संभावना कहाँ दिखती है, कैसे काम किया जा सकता है। हम सीखेंगे इसको ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप ये वीडियो ना शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। जहाँ पे हम कहीं टेक्निकल्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो निकलता कैसे है, कैसे आ रहा है। आप अगर बीच में से वीडियो सुनेंगे तो आप सिर्फ ये सुनेंगे कि सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है। तो मार्केट हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन होती है। मैं आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। देखिए, जब मारुति फ्राइडे को बंद हुआ था तो ये 5134 के लेवल पर बंद हुआ था। और इसने जो अपना हाई लगाया था वो लगाया था 5150 के करीब, और जो लो लगाया था 4930 के करीब है। देखिए, मैं आपको इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस और टेक्निकल दोनों एक साथ दिखाने वाला हूं। तो पहले हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में से जो चीज़ें हमें फ्राइडे के दिन में होती दिखी, फिर उसको हम चार्ट्स पे देखेंगे क्या एग्जैक्टली वैसा कुछ चार्ट्स में भी दिखा। अगर दिखता तो हम क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास कि हम क्या इसमें से प्रॉफिट या लॉस कर पाते, क्या करते इसमें। तो मैं आपसे वो भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें प्रमोटर यहाँ पे 56% होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 7.05% होल्ड करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 16.09% होल्ड करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 21.62% होल्ड करते हैं। और अदर पार्टीज जो हैं वो 5%। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने इन्फॉर्मेशन tickertape.in से ली है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी किसी स्टॉक के बारे में चाहिए, अच्छी एक साइट है जहां से आप जाके अपनी इन्फॉर्मेशन उस स्टॉक के बारे में ले सकते हैं। आइए बात करते हैं हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। देखिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो हम 5130 के करीब जब हम बंद हुए तो हम 5100 की स्ट्राइक के ऊपर इन द मनी है। जब हम 51 के ऊपर इन द मनी, 100 के ऊपर इन द मनी है, तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा पहले इसकी पुट की तरफ। तो यहाँ पे पुट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 16,900 के करीब जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर्स खड़े हैं। और यहाँ पे जब फ्राइडे को 2200 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पुट में नए राइट हुए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 5000 की स्ट्राइक के ऊपर। तो यहाँ पे 57,600 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओपन खड़े हैं। और यहाँ पे 7200 के करीब जो हैं वो नए पुट राइटर्स ऐड हुए। 4900 की स्ट्राइक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 35,400 के करीब पुट राइटर्स में ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। और यहाँ पे 300 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके बाद अगर आप 4800 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 76,700 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। और यहाँ पे 9100 के करीब जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। देखिए, उसके नीचे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। तो हम जब सपोर्ट ढूंढ रहे थे तो जो मुझे इमीडिएट एक्चुअल में सपोर्ट दिखता है वो मुझे 5000 के लेवल पर दिखता है। अगर हम 5000 का लेवल नहीं रोक पाए तो हम 4900 के लेवल पे अच्छी खासी सपोर्ट ले पाएंगे शेयर में। तो अभी हम अगर 26 की संभावना बनाते हैं तो मुझे लगता है कि 5000 का लेवल एक अच्छा लेवल होगा जहां पे मारुति अपने आप को होल्ड कर सकता है, अगर इनके से नीचे आता है तो 5000 का सपोर्ट मुझे समझ में आता है। चलिए हम ये देखते हैं कि हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकती है स्टॉक में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जब हम 5100 की स्ट्राइक देख रहे हैं तो हम कॉल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 49,600 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन यहाँ पे खड़े हैं कॉल में। और 7,600 के करीब जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे। अगर आप 5000 की यहाँ पे अगर आप कॉल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 53,300 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ओपन खड़े हैं। और यहाँ पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अनवाइंड हुए थे। तो मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र देखे, अगर आप देखिए 5,000 की जो पुट है वहाँ पे ऑलमोस्ट 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं। और 5,000 के ऊपर कॉल के ऊपर 53, और यहाँ पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो 4900 से 5000 की तरह शिफ्ट किया था फ्राइडे को। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं 5000 के करीब अगर ये शेयर आएगा या उससे थोड़ा सा भी नीचे जाने की कोशिश करेगा तो आपको यहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
5100 पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है अभी भी। उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा ऊपर जाना चाहेंगे तो 5200 की कॉल के ऊपर जो है वो 58,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हुई थी, जहाँ पे शिफ्टिंग लग रही थी लोगों की, यहाँ पे तेज़ी आ सकती है, तो उन्होंने 12,900 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से अनवाइंड किए। देखिए, आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है इसका, कि देखिए यहाँ पे ये सिर्फ चेक करना कि ऑप्शन चेन में कहाँ क्या घटा क्या बढ़ा, ये अपनी जगह पे, पर एनालिसिस निकालना कि एक्चुअल में मर्ज की दवा क्या देनी है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो मुझे समझ में आता है कि एक स्टॉक जो है इस टाइम वो रेंज बाउंड में है 5,000 और 5,100। तो जहाँ पे अगर मुझे कुछ समझना होगा तो मैं चार्ट्स की मदद भी लेना चाहूँगा। एंड में याद रखना, मैं आपको आज इसकी लिमिटेशन बताने वाला हूँ, आपको वो ध्यान में रखनी है जब आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग जब जिस दिन भी करेंगे, आपको वो ध्यान में रख के करनी है। आइए मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। देखिए, ये मैंने जो चार्ट पहला लगाया है ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जब शेयर जो है इसने अपना उस दिन का लो जब लगाया तो वो था कुछ 4930 के करीब। अगर हमने अभी पीछे देखा तो आपने देखा कि शिफ्टिंग हुई 4900 की पुट से 5000 की तरफ, सपोर्ट की तरफ हम शिफ्ट हुए। तो अगर आप देखेंगे 4930 से एक अच्छा खासा स्विंग आया उस दिन में, जो कि ऑलमोस्ट 200 रुपये का स्विंग था ऊपर की तरफ। यहाँ से स्टॉक तेज हुआ था उस दिन, और इससे अच्छी मूवमेंट आपको नहीं मिल सकती कि आपको एक स्टॉक में 200 पॉइंट की रेंज देखने को मिल जाए, आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाए। अगर आपका स्टॉक का, मैं नहीं कहता आपने कितने स्टॉक खरीदे, पर 200 पॉइंट की रेंज मिल जाए किसी दिन ऐसा काम करने के लिए, तो नथिंग लाइक इट। और जब भी आप हाई बीटा शेयर्स में काम करते हैं, वहाँ पे ये आम होता है कि वहाँ पे 50-100 रुपए की मूवमेंट तो दिन में आती, वो आपको कैप्चर करनी आनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, वो कैप्चर कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि उसकी लिमिटेशंस में आगे क्या कर सकते हो। तो ये 5 मिनट के चार्ट ने बहुत क्लियरली बताया कि 4900 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट था। 5000 जब सपोर्ट शिफ्ट किया तो वहां से और तेजी आई और स्टॉक ने जो है वो ऊपर जाके अपने आप को क्लोज किया। देखिए, मैं आपको 1 डे चार्ट पे भी लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू भी लेते हैं कि शेयर में हो क्या रहा है एक्चुअली में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो शेयर है वो कंसोलिडेशन सा फेस चल रहा है, ये एक्यूमुलेशन सा एक ये यहाँ पे एक्यूमुलेट किया यहाँ पे शेयर ने अपने आप को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि शेयर ने अपने 9 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर और 21 डेज की एक्सपोनेंशियल, मैं देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेता हूँ। अगर आप भी अगर मूविंग एवरेजेस में काम करते हैं, लगाते हैं चार्ट पे प्राइवेट, तो आप एक्सपोनेंशियल कर ले, वहाँ पे ना सिंपल वर्ड लिख के आता है, उसको एक्सपोनेंशियल कर ले, आपको बहुत सही डेटा आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि आपको पॉइंट्स बहुत सही मिलेंगे, कब मार्केट कैसे इस पॉइंट से टर्न करती है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने ये लगाया और आपको इसका फ़ायदा मिलता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, उसके बाद जो ये स्टॉक में दिख रहा है, ये 200 जो इसकी 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 5240 के पास है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 120 रुपये। तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार ये ट्राई ज़रूर करेगा, यहाँ से 100-100 पॉइंट की रैली देने की कोशिश करेगा। देखते हैं वो पॉइंट क्लियर हो पाता कि नहीं। अगर वो हम क्लियर करेंगे तो उसके बाद की जो एक और रेंज खुलेगी वो 5340 के करीब की है। और अगर हम उसको भी क्रॉस करेंगे तो एक 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 6100 के करीब है। तो वहाँ के लेवल्स भी अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, ये इसको कवर करने के लिए स्टॉक ऊपर जा सकता है। वैसे भी काफ़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी पीछे से हिट है, और अगर अब आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे तेज़ी आ सकती है, यहाँ से 10 से 15% की तेज़ी दिखती हो सकती है यहाँ से। तो आपको ये मूवमेंट देखनी पड़ेगी शेयर में। तो आप अगर 26 को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मैंने रेंज समझा दी है। वो रेंज अभी जो आज के चार्ट्स देख के और आज की ऑप्शन चेन एनालिसिस जो फ्राइडे की बंद हुई है, वो 5100 का एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। अगर स्टॉक उससे ऊपर जाएगा तो कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा, उसके बाद रेजिस्ट करेगा अपने आप को नीचे, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर तेज़ी से खुल गया तो आपको वहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है, आपको ये ऑप्शन चेन को देखना है और आपको ओपन करना है। देखिए, ऑप्शन चेन को ओपन करने के लिए अगर आपको मारुति का ओपन करना है, आपको लिखना है मारुति सुजुकी ऑप्शन चेन एनालिसिस इन गूगल। आपको ये पेज खुलता हुआ दिखेगा जो मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस का दिखाया है। आपको ये 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये चेंज होता है। आपको इसकी मूवमेंट डेली ट्रैक करनी है
ये सिर्फ और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताए हैं ये अभी के हैं, वो मार्केट में जब आते हैं तो वो चेंज होते हैं। अब मैं आपको लिमिटेशन समझाने वाला हूँ। देखिए, जो दो बड़ी लिमिटेशन मुझे समझ में आ चुकी है, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। वो ये है कि अगर मार्केट में कोई भी सडन पॉजिटिव न्यूज़ आती है या नेगेटिव न्यूज़ आती है स्टॉक से रिलेटेड या मार्केट में वैसे ही किसी चीज़ से रिलेटेड आती है, तो ये इतनी जल्दी ऑप्शन चेन में नहीं दिखती जितनी प्राइस चेंज में दिखती है। जैसे जो मैंने आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिखाया, उधर बहुत तेज़ी से दिख जाएगी, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे दिखेगी, जहाँ पे अनवाइंडिंग आएगी, जहाँ पे कॉल्स अगर बहुत तेज़ी आ रही तो कॉल राइटर जब अपनी कॉल को अनवाइंड करेंगे और पुट राइटर्स पुट को राइट करेंगे तो वो चेंजेस आते हैं, आपको थोड़ा टाइम के साथ दिखते हैं। प्राइस एक्शन बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो प्राइस आपको पहले बताता है। तो आपको ये न्यूज़ ध्यान में रखनी है, जिस स्टॉक से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो प्लीज़ मार्केट में एक्टिव रहिएगा अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं और इसके ऊपर काम करने वाले हैं। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा लिमिटेशन जो मुझे समझ में आता है, देखिए अगर मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इसको देखते, आपका अपना एक व्यू हो सकता है किसी भी ऑप्शन चेन को देखने के लिए, किसी भी डिलीवरेबल डाटा को देखने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग डिलीवरेबल डाटा देख के भी बात करते हैं कि स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, मंदी आ सकती है, तो वहाँ पे भी आपको अपना ओपिनियन लगाना पड़ता है। जब ओपिनियन आपको फॉर्म करना है तो आपको आप उस शेयर में तभी कर पाओगे जब आप उसको फॉलो करते हो। अगर आप बहुत दिनों से उसको फॉलो करते हो, सालों से फॉलो करते हो, तो आपको पता लग जाएगा इस घर में कितनी मूवमेंट हो सकती है। तो आपका ओपिनियन फॉर्म हो जाता है, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने में। तो आपको ये दो चीज़ें प्लीज़ दिमाग में रखनी है, ताकि कल को अगर आप इस पर ट्रेड करते हो तो आपको नुकसान ना झेलना पड़े, आपको चीज़ें समझ में आ जाए और इसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। और भी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर, बहुत सारे और कंपनीज के ऊपर मिलेंगी, तो आप चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।